पिरामिड्स पजल। कभी इसे देखकर लगा है कि भाई ये सॉल्व कैसे होगा? अगर ऐसा सोचा है तो आज बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस गाइड में हम इस मुश्किल से दिखने वाले पजल को स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीके से सुलझाएंगे। हाँ, मानता हूं देखने में तो ये काफी उलझा हुआ लगता है, पर यकीन मानिए इसे सॉल्व करने का तरीका वो बहुत ही सीधा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो देखिए, कोई भी पजल हो उसे सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यही कि उसके हिस्सों को समझ लिया जाए। तो चलिए पहले पिरामिड्स के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या-क्या। सबसे पहले आते हैं टिप्स। ये जो 4 छोटे-छोटे कोने वाले पीस हैं ना, बस यही। इनको तो पजल का सबसे आसान हिस्सा समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही जगह पर घूमते हैं। बाकी पजल से इनका कोई लेना देना नहीं। मतलब ये तो फ्री के पॉइंट्स हैं, है ना? टिप्स के बाद आते हैं सेंटर्स। अब ये बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। ये एक तरह से गाइड का काम करते हैं, यही बताते हैं कि हर साइड का फाइनल कलर क्या होगा। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी पीस, एजेस। असली खिलाड़ी तो यही है। यही वो पीस है जो पूरे पजल में इधर उधर घूमते हैं, और इनको सही जगह पर सेट करना, बस वही हमारा मेन काम है। तो बस हो गया, टिप्स, सेंटर्स और एजेस। बस ये 3 तरह के पीस हैं। अगर ये तीनों समझ आ गए तो समझिए कि पजल सॉल्व करने का आधा रास्ता तो पार हो ही गया। उतना भी मुश्किल नहीं है ये, है ना? ठीक है, तो अब जब पीसेस के बारे में जान गए हैं तो अब असल में कुछ सॉल्व करना शुरू करें। और हम शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही आसान स्टेप से, जिन्हें इजी विंस कहते हैं। इनसे क्या होगा, एकदम से प्रोग्रेस दिखेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो हमारे 2 शुरुआती टारगेट है। पहला, चारों टिप्स को अपनी सही जगह पर सेट करना, और दूसरा, तीनों सेंटर्स के रंग आपस में मिलाना। तो सबसे पहले उन आसान से टिप्स को ही ठीक कर लेते हैं। बस करना क्या है, हर टिप 2 घुमाइए तब तक जब तक उसका रंग नीचे वाले सेंटरपीस से मैच न हो जाए। और ये हो गया। देखा, बस कुछ ही सेकंड्स लगे और पजल पहले से कितना बेहतर दिखने लगा है। अगला स्टेप है सेंटर्स को मैच करना। अब इसमें क्या करना है, पजल के जो बड़े हिस्से हैं ना, उन्हें घुमाइए। तब तक घुमाइए जब तक हर साइड के तीनों सेंटर्स एक ही रंग के ना हो जाएं। ऐसा करने से हर साइड पर एक सॉलिड कलर का ढांचा सा बन जाएगा, और बस ये ढांचा हमें आखिरी चैलेंज के लिए तैयार करेगा। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, फाइनल लेयर। यहीं पर हम कुछ छोटे छोटे मूव्स के सीक्वेंस यूज करेंगे, जिन्हें एल्गोरिथम भी कहते हैं, और पजल पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। अरे, एल्गोरिदम शब्द सुनकर घबराना नहीं है, ये कोई डरावनी चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फिक्स्ड मूव्स का एक सेट। बस जैसे कोई रेसिपी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो आप बस आखिरी 3 बिगड़े हुए एज पीसेस को ठीक करना बाकी है, और ये करने के लिए सिर्फ 2 में से एक सिचुएशन को पहचानना होता है। बस इतना ही। तो पहला केस है 2 एज फ्लिप। ये कैसे पहचानेंगे? जब 2 एज पीस अपनी सही जगह पर तो होंगे, पर उल्टे लगे होंगे, मतलब फ्लिप्ड होंगे। इसे ठीक करने के लिए एक एल्गोरिदम है, पर उसे बताने से पहले जल्दी से नोटेशन समझ लेते हैं। आर मतलब राइट, यानी दाएं हिस्से को क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की तरह घुमाना। यू मतलब अप, यानी ऊपरी हिस्से को क्लॉकवाइज घुमाना। और अगर किसी लेटर के बाद ऐसा डैश या अपॉस्ट्रोफी दिखे, जैसे आर प्राइम, तो उसका मतलब है उसे उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, तो इस केस का एल्गोरिदम है आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। और हमारा दूसरा और आखिरी केस 3/8 साइकिल। ये तब होता है जब 3 एज पीसेस को आपस में अपनी जगह बदलनी होती है एक साइकिल में। इसमें एल भी आएगा, एल यानी लेफ्ट, मतलब बाएं हिस्से को क्लॉकवाइज घुमाना। तो इस केस को सॉल्व करने का सीक्वेंस है आर प्राइम एल आर एल प्राइम यू एल प्राइम यू प्राइम एल। और हाँ, अगर ये एल्गोरिदम एकदम से याद ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो आसान सी चीट शीट है ना, इसमें आखिरी लेयर सॉल्व करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ है। तो जब तक सीख रहे हैं, इसे एक रेफरेंस की तरह आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब सारे स्टेप्स को एक साथ जोड़ते हैं। ये सेक्शन एक तरह का क्विक रिकैप है, जिससे पहला सॉल्व पूरा हो सके। तो सब कुछ समेटते हैं। जीत के सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, चारों टिप्स को अलाइन कर दें। स्टेप 2, हर साइड पर तीनों सेंटर्स को मैच कर दें। स्टेप 3, अब एजेस को उनकी सही जगह पर लगाकर एक साइड को छोड़कर बाकी सब सॉल्व कर लें।
और स्टेप 4, आखिर में वो जो 2 एल्गोरिदम सीखे थे ना, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके आखिरी 3 एजेस को भी सॉल्व कर दें। और बस हो गया सॉल्व। और ये देखिए, पजल सॉल्व हो गया। तो इस नई स्किल को सीखने के लिए बहुत बहुत बधाई। एक उलझी हुई बिखरी हुई पहेली को एक खूबसूरत सॉल्ट शेप में जो बदल दिया है। तो अब जब तरीका पता चल गया है, तो असली सवाल तो यह है कि इसे कितनी तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और क्या पता अगले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन जाएं।